Good morning friends. Today's topic is preposition of motion. ये जो नीचे मैंने लिखा था 7 preposition है। पहला हम into पढ़ेंगे, along, across, to, towards, by, with। ये जो 7 preposition है, it is generally used to show the motion of any object या उस ऑब्जेक्ट का मोशन से रिलेशन या उस ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से मोशन के सेंस में एक रिलेशन बताने के लिए इनका यूज करते हैं। इनटू इसके लिए कंडीशन है एनी ऑब्जेक्ट एनीथिंग व्हिच मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर के साइड जब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है तो जो बाहर से अंदर के साइड जो मोशन हो रहा है उसको प्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है इनटू। ये जो क्लासरूम है, इस क्लासरूम में बाहर से कोई भी चीज़ अंदर आता है, चाहे वो दरवाजे से आ रहा हो, वेंटिलेटर से आ रहा हो, खिड़की से आ रहा हो, किसी भी तरीके से जब अंदर आते हैं, बाहर से अंदर के साइड जो मोशन होता है उसके लिए इनटू का यूज किया जाता है। ओके, नारद जी वो कहीं से भी आ सकते हैं, वो खिड़की से आ सकते हैं। नारद जी क्लास में आके बैठ गए, नारद जी हैज कम इनटू द क्लास एंड सिट। उसी तरह से जैसे हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर बाहर से पानी के अंदर जाता है, तो आई थ्रो पेबल्स इनटू द वाटर। I throw pebbles into the water। ये बाहर से अंदर, पत्थर का आगे बाहर से अंदर पानी के अंदर, इसलिए इसके आगे इनटू यूज करते हैं। उसने नदी में डुबकी लगाई, he dived into the river। she came into the class, she came into the class। क्लास बाहर से अंदर उसका मोशन हो रहा है इसलिए केम इनटू द क्लास, इनटू द क्लास यूज करा है। ठीक है, एक और चीज, जैसे मैं उस कमरे के अंदर झांक रहा हूँ, मैं बाहर से अंदर की साइड, जो मेरी नजरें बाहर से अंदर की साइड जा रही है, उस सेंस के लिए यूज करते हैं आई लुक या आई पीप यूज करेंगे, झांकने के लिए पीप यूज करते हैं। आई पीप इनटू दैट रूम, मैं उस रूम में झांकता हूं, आई पीप इनटू दैट रूम। तो इस तरह से, या आई एम स्टेयरिंग इनटू हर आईज, मैं उसकी आंखों में घूर रहा हूं, आई एम स्टेयरिंग इनटू हर आईज। ये बाहर से अंदर की साइड वाला मोशन, तो उसके लिए इनटू का यूज किया जाता है। अलोंग का यूज किया जाता है जब भी कोई मोशन एक एंड से दूसरे एंड तक होता है तो उस मोशन को अलोंग यूज करते हैं। या कोई भी चीज जब एक एंड से दूसरे एंड तक को प्रेजेंट करता है या उसके पैरेलल होता है तो उस पैरेलल को बताने के लिए अलोंग का यूज करते हैं। समझते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, ये रोड है, इट इज रोड। अब इस रोड में क्या है, एक ये साइड है, ये साइड है, इसको हम साइड बोलेंगे, ये भी साइड बोलेंगे, लेफ्ट साइड, राइट साइड। लेकिन ये स्टार्टिंग यहाँ से उसका एक एंड बोलेंगे, ये दूसरा यहाँ पे हो रहा है तो दूसरा एंड बोलेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड। तो जब भी कोई मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से इस रोड के पैरेलल जा रहा है या एक एंड से दूसरे एंड जा रहा है तो इसको बताने के लिए अलोंग का यूज करते हैं। एक चीज या कोई भी चीज, यहाँ पे जैसे मान लीजिए बहुत सारी शॉप है, इस रोड के एक साइड में या दोनों साइड में बहुत सारी शॉप है, लेकिन ये शॉप क्या है, इस एंड से लेकर दूसरे एंड तक है। या यूं कहें, ये जो शॉप्स है बहुत सारी, वो इस रोड के पैरेलल है, तो इसको पैरेलल बताने के लिए, इसके पैरेलल बताने के लिए इसका यूज करते हैं अलोंग। देयर आर मेनी शॉप्स अलोंग द रोड, देयर इज अ मैन वॉकिंग अलोंग द रोड, देयर इज अ मैन वॉकिंग अलोंग द रोड। Generally people drive their vehicles along the road। पैरेलल, एक एंड से दूसरे एंड। ये पॉन्ड है, सर्कल है, और इसके चारों साइड जो है रोड है। अब पॉन्ड का क्या है, ये साइड है, लेकिन ये साइड में क्या है, ये जो रोड है इसके पैरेलल है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं देयर इज अ रोड अलोंग द पॉन्ड, देयर इज अ रोड अलोंग द पॉन्ड, तो इसके पैरेलल में रोड बना हुआ है, देयर इज अ रोड अलोंग द पॉन्ड। ऐसा भी बोल सकते हैं, बहुत सारी गाड़ियां मैंने यहाँ पार्क कर दी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, हम बोल सकते देयर आर सो मेनी व्हीकल्स पार्क्ड अलोंग द पॉन्ड। या रोड के किनारे
जैसे यहाँ पे आपने बहुत सारी गाड़ियां पार्क कर रखी हैं, जैसे गाड़ी पार्क कर रखी है एक किनारे से किनारे तक, या इसके पैरेलल I have parked there are many vehicles parked along the road। तो इस तरह से along का यूज किया जाता है। across की बात करें तो across को ये पे समझ लेते हैं। across का यूज किया जाता है जब एक साइड से दूसरे साइड, एक साइड से दूसरे साइड के मोशन को across यूज करते हैं। जैसे a boy was running across the road, a boy was running across the road। एक लड़का है जो रोड के इस किनारे से दूसरे किनारे दौड़ लगा रहा था। A boy was running across the road। या हमेशा बोलते हैं you should not run across the road, otherwise you will get accident। You should not run across the road, otherwise you will get an accident। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से आपने क्या करा, एक पत्थर को फेंका। अब उसमें क्या हुआ, इस साइड से इस साइड फेंका, इसके अलोंग इसके साइड से पैरेलल नहीं गए, लेकिन पत्थर को ऐसा फेंका। तो यू कैन से दैट आई हैव थ्रोन अ पेबल अक्रॉस द पॉन्ड। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अक्रॉस द पॉन्ड, इस किनारे से उस किनारे आपने फेंका। आई हैव थ्रोन अ पेबल अक्रॉस द पॉन्ड। और ये मान लीजिए रोड है, यहाँ पे खड़े हैं और आपका फ्रेंड यहाँ पे खड़ा है। आप यहाँ से अपने फ्रेंड को झांक रहे हैं, मतलब इस साइड से दूसरी साइड झांक रहे हैं। तो यू कैन से दैट आई एम वाचिंग माय फ्रेंड अक्रॉस द रोड। आई एम वाचिंग माय फ्रेंड अक्रॉस द रोड। रिवर है, रिवर भी हो सकता है, बहुत सारे पानी है रिवर के अंदर, ये रिवर है। अब एक किनारा है, दूसरा किनारा, ये साइड है, ये साइड है, एक किनारा दो किनारा। अब यहाँ से यहाँ तक अगर कोई स्विमर नदी पार कर रहा है तो ऐसा बोल सकते हैं दैट पर्सन इज स्विमिंग अक्रॉस द रिवर। A person is swimming across the river। There is a breeze। ब्रीज हमेशा ऐसे बना जाता है, ब्रीज, ये जो ब्रीज है, ब्रीज क्या है, across the river है। तो there is a breeze across the river। Now come to the to का यूज किस कंडीशन में करते हैं, ऐसा हम बोलते हैं I go to school, बिल्कुल सही बोलते हैं। He is going to office on Sunday। Usually I go to temple। ये जो आप बोल रहे हैं आखिरी में to school, to office, to temple, ये कब यूज कर रहे हैं to बता नहीं पा रहे हैं। ये जो प्लेस है, ये प्लेस क्या है, हमारा डेस्टिनेशन, जहाँ हम जाते हैं वो हमारी मंजिल है। तो टू के लिए कंडीशन होता है कि जब भी कोई डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन तक हम जाते हैं, उस डेस्टिनेशन को प्रेजेंट करने के लिए या उस डेस्टिनेशन से पहले टू का यूज करते हैं। स्कूल जाना हमारा डेस्टिनेशन क्या हो गया, स्कूल, तो स्कूल जाना हमारा डेस्टिनेशन हो गया, तो स्कूल के पहले टू लगाएंगे। वी गो टू स्कूल। संडे को हम मंदिर जाते हैं, तो हमारा संडे को डेस्टिनेशन क्या है, हमारा मंदिर, मंदिर तक जाना है, मंदिर जाना है, हम यूज करेंगे वी गो टू टेम्पल ऑन संडे। तो डेस्टिनेशन के पहले टू का यूज किया जाता है। टुवर्ड्स का यूज किया जाता है, तो टुवर्ड्स का यूज किया जाता है उस डेस्टिनेशन की ओर, वहां नहीं, वो डायरेक्शन बताता है। जो टुवर्ड्स का यूज किया जाता है ये डेस्टिनेशन को बताता है टू, और जो टुवर्ड्स है वो आपको डायरेक्शन बताएगा, डेस्टिनेशन की तरफ का डायरेक्शन, डायरेक्शन को प्रेजेंट करने के लिए टुवर्ड्स का यूज करते हैं। अब देखिए आज संडे है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ। आज संडे है, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बट आई एम गोइंग टुवर्ड्स स्कूल। उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे, आई एम गोइंग टुवर्ड्स स्कूल, मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ, टुवर्ड्स स्कूल। जब भी डायरेक्शन बताना हो तो उसके आगे डायरेक्शन बताने के लिए टुवर्ड्स का यूज किया जाता है। क्योंकि आज मैं छुट्टी पे हूँ लेकिन मुझे काम है, वो ऑफिस की तरफ मुझे उधर ही जाना है, उधर मुझे काम है, तो मैं बोल सकता हूँ टुडे आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, टुडे आई हैव सम वर्क, देयरफॉर आई एम गोइंग टुवर्ड्स माय ऑफिस, मैं ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ। राजवाड़ा है, मैं राजवाड़ा नहीं जा रहा हूँ लेकिन राजवाड़ा की ओर मुझे बीच में कहीं काम है, तो आई एम गोइंग टुवर्ड्स राजवाड़ा। बाय का यूज किया जाता है, एक तो यूज किया जाता है फॉर एजेंसी ऑफ वर्क,
एजेंसी ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है समझते हैं। और दूसरा यूज किया जाता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के पहले, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इन दोनों कंडीशन में बाय का यूज हम करेंगे। सबसे पहले तो समझते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है वो सारे व्हीकल्स जिससे हमारा आना जाना होता है, ये सारे सेंस जिससे, ये सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिससे हमारा आना जाना होता है, उस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के पहले बाय का यूज किया जाता है। जैसे संडे को मैं दिल्ली गया था ट्रेन से, संडे को मैं दिल्ली ट्रेन से गया था। तो किससे गए थे? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रेन है, और दिल्ली गए थे, हमारा जाना हुआ था वहां पे। तो हम बोल सकते हैं ऑन संडे आई वेंट टू दिल्ली। कैसे गए थे? ट्रेन से, बाय ट्रेन। ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसके पहले आने जाने के लिए बाय का यूज करते हैं। आई ऑन संडे आई वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन। अगले हफ्ते में प्लेन से सिंगापुर जा रहा हूं। नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू सिंगापुर बाय प्लेन। किससे जा रहा हूं? प्लेन से। ओके, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए मैं अपने बाइसिकल से जाता हूँ। आई गो टू मॉर्निंग वॉक बाय माय बाइसिकल। ये हो गया बाय। जैसे जितने भी जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का जब हम यूज करते हैं आने और जाने के लिए, तो उसके पहले बाय का यूज किया जाता है। मैंने आपसे कहा इस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज जब आने और जाने के लिए करते हैं तो हम बाय का यूज करते हैं, पर ये आने जाने के लिए उसके अलावा नहीं लगाते हैं। जैसे मैंने एक कार खरीदी है, अब वो मैंने कार खरीदी है, इसमें मेरा आने जाने का सेंस आ रहा है नहीं, तो उसका बाय नहीं लगाएंगे, सिंपल बोलेंगे आई हैव परचेज्ड अ कार। अब इसमें बाय का कोई सेंस ही नहीं है ना, क्योंकि ना आपका कार से आना जाना हो रहा है ना जाना हो रहा है, सिंपली आपने कार को खरीदा है, इसका बाय यूज नहीं करते। जब भी आना और जाना होता है किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से, तो उसके पहले बाय का यूज करते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पहले बाय, ऑन नहीं, एट नहीं, कुछ भी नहीं, बाय। चलिए अभी समझते हैं एजेंसी ऑफ वर्क। देखिए एजेंसी ऑफ वर्क का मतलब होता है ऐसा काम जिसका कोई एजेंट है, जिसने किया है या जिसके द्वारा किया गया है, उसके लिए हम यूज करते हैं बाय। कैसे? जैसे गाना है सोनू निगम ने कंपोज किया है, ये जो काम है, जो वर्क, इसका एजेंसी कौन है, एजेंट कौन है, किसके द्वारा काम किया गया है? सोनू निगम के द्वारा। तो हम ऐसा बोलेंगे दिस सॉन्ग वाज या दिस सॉन्ग इज कंपोज्ड बाय सोनू निगम। ये गाना सोनू निगम के द्वारा कंपोज किया गया है, सोनू निगम के द्वारा। ये गाना जो है किसने कंपोज किया है? जो काम है किसने कंपोज किया है? सोनू निगम ने। ये गाना है कौन ने, किसने काम किया है? सोनू निगम ने। तो उसका आगे क्या लगाएंगे? बाय। तो जब भी ऐसा एजेंसी ऑफ वर्क होता है, या उसमें एजेंसी ऑफ वर्क में कोई पर्सन होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, थिंग्स समथिंग हो सकता है, कोई थिंग हो सकता है, या कोई लिविंग थिंग्स हो सकते हैं, लिविंग बीइंग हो सकते हैं, तो उसके आगे बाय का यूज करते हैं। जैसे मूवी है, ये मूवी है ना बी आर चोपड़ा द्वारा डायरेक्ट किया गया है। दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाय बी आर चोपड़ा। ये बाय है। ओके, एक और चीज है, दिस इज मेड बाय चाइना। ये चाइना के द्वारा बनाया गया है। ऐसा कोई भी मीन्स ऑफ वर्क, जिसकी एजेंसी है, जिसके एजेंट है, उसके आगे बाय का यूज करते हैं। बेसिक कंडीशन है, ये कंडीशन होती है कि वो सारे इंस्ट्रूमेंट या टूल्स जिसका यूज हम करते हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट या टूल्स दैट कैन बी यूज्ड बाय आवर हैंड या बाय आवर ऑर्गन्स या बॉडी, हमारे द्वारा जो यूज किया जाता है, उसको टच में, इसको पकड़ के यूज किया जाता है, उन सभी के आगे हम विथ का यूज करते हैं। जैसे मैं रेड पेन से लिखता हूँ, आई राइट, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट या टूल्स क्या हो गया? पेन, रेड पेन। तो मैं बोलूंगा आई राइट विथ रेड पेन, आई राइट विथ रेड पेन। ये जो रेड पेन है दैट इज एन
इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट का मैं यूज करता हूँ लिखने के लिए। तो ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट या टूल्स जिसका हम कुछ काम करने के लिए यूज करते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट के आगे विथ का यूज करते हैं। जैसे मैं हथौड़ा से हील ठोकता हूँ, तो आई हिट अ नेल विथ हैमर। I hit a nail with hammer। अब मैं स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू खोलता हूँ। I unscrew the screw with screw driver। ये भी यूज कर हो गया। ठीक है, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, मैं मार्कर से बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मैं बोलूँगा I am writing with marker on the board। I am writing with marker on the board। इस मार्कर से मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो I am writing with marker on the board। चलिए रिवाइज कर लेते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ मोशन में मैंने 7 प्रीपोजिशन का जिक्र किया है। पहला है इनटू का यूज किया जाता है टू इंडिकेट द मोशन ऑफ समथिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। बाहर से अंदर का मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, उसके लिए हम इनटू का यूज करते हैं। जैसे इस पत्थर को मैंने उस घर के अंदर फेंका, आई थ्रो दिस पेबल इनटू दैट हाउस। एलोंग का यूज किया जाता है कि जब भी कोई चीज या कोई भी चीज जो एक एंड से दूसरे एंड या उसके पैरेलल होता है, उसको प्रेजेंट करने के लिए एलोंग यूज करते हैं। अक्रॉस कोई भी चीज जिसके एक साइड से दूसरे साइड, इससे उस पार बताने के लिए अक्रॉस का यूज करते हैं। टू का यूज किया जाता है बिफोर डेस्टिनेशन, टुवर्ड्स का यूज किया जाता है टू शो द डायरेक्शन, और बाय का यूज किया जाता है एजेंसी ऑफ वर्क एंड बिफोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हेनेवर वी यूज फॉर ट्रेवलिंग। और विद का यूज किया जाता है फॉर दोज टूल्स और इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड विद आवर हैंड्स और विद द हेल्प ऑफ आवर बॉडी। तो सभी के लिए इंस्ट्रूमेंट और टूल्स के आगे विद का यूज करते हैं। इसमें एक लास्ट वर्ड रह गया थ्रू, THROUGH। इसका किस सेंस में यूज करते हैं? जब कोई भी चीज किसी भी चीज के अंदर से जब पास होता है, मतलब एनीथिंग व्हिच मूव्स फ्रॉम एनी इनसाइड ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के अंदर से जब जाता है, इस पार से उस पार चले जाता है, उसके लिए यूज करते हैं थ्रू। जैसे समझे एक विंडो है, इस विंडो के इस पार से उस पार विंडो के थ्रू जा, विंडो के माध्यम से जा रहा है, तो हम यूज करेंगे थ्रू। जैसे मैं विंडो से बाहर झाँक रहा हूँ, आई एम पीपिंग आउट थ्रू विंडो, आई एम पीपिंग आउट थ्रू विंडो। वो लड़का है, बस की खिड़की से बाहर गर्दन निकाल रखा है, दैट बॉय हैज टेकन आउट हिज हेड थ्रू विंडो। ठीक है यहाँ तक। जैसे ट्रेन है, ट्रेन टनल से पास हो रहा है, ट्रेन अब पूरा क्लोज है, उसके अंदर से पास हो रहा है, उसके अंदर से जा रहा है। A train is passing through a tunnel, a dark tunnel। A train is passing through a tunnel। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से जब गुजरता है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर वाले पार्ट को बताने के लिए, उस मोशन को बताने के लिए, किसी भी अंदर से जाने वाला जो मोशन होता है उसको बताने के लिए थ्रू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल लिख देता हूँ, I cannot enter the house। I cannot enter the house through window, through that window। उस विंडो से हम घर के अंदर नहीं जा सकते हैं, through that window। ये विंडो के अंदर से इसलिए थ्रू। ओके, the train was passing, the train was passing through, ये लिखिए, a train was passing through a dark tunnel, a dark tunnel through।